डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, बिहार दरोगा का महामैराथन, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कम समय में और आप लोग के लिए लगा जी कुछ करना है, तो ये तीसरा और अंतिम है। और इंडिया के ज्योग्राफी का, जो भारत का भूगोल, उसमें एक वीडियो आपको मिल चुका है। 2 और है ऐसे ही 60-65 प्रश्नों का, उसमें मुख्य है। और जो बहुत ईजी चीज़ है वो सब तो आप लोग ठीक करिए लेते हैं, चाहे जहाँ हमारी थोड़ी बहुत भूमिका है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का अंतिम और तीसरा है। और भारत के भूगोल का एक वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। कल ही आपको हो सकता है दोनों, या नहीं तो इसके बाद हिस्ट्री आएगा, इसके बाद साइंस आएगा, पॉलिटी आएगा, जो है जो 18 तक परीक्षा एडमिट कार्ड इशू हो गया है, तो 17 तक हम लगभग सब कर देंगे। बिहार स्पेशल भी कुछ कर देंगे। तो उसी कड़ी में इसको देखते हैं, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो और अंतिम जो ये सीरीज है, उसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है और आपके लिए कितना ही लाभकारी होता है। तो आप ही परीक्षा देंगे और समझेंगे तो। और तीनों को एक जगह करके जब आपके समय लगे, जो मेरे पास है बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, तो एक नज़र तेज़ी से भी वीडियो आप तीनों को एक जगह कलेक्ट करके देख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो और समय रहता है तो और कुछ, और दूसरा जो है सो तत्काल ये करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि आयरिश सागर कहाँ स्थित है। तो आयरिश सागर जो है से ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ देखिए, आपका यही है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन क्या है, सो तो पूरा जब हम लोग महाद्वीप या महादेश पढ़ते हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। तो यही आपका आयरिश सी है। ठीक है, तो यही ब्रिटेन जो कहते हैं, तो इसके पश्चिम में स्थित है। समझ रहे हैं, अब पश्चिम में स्थित है तो पूछेगा जो सागर, तो सागर और महासागर में अंतर से मतलब नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा होगा। तो यही आपसे पूछ रहा है, और तो कुछ है नहीं। तो ये ला दिए, एटलस आपके पास सब होगा। एटलस नहीं होगा तो मोबाइल में आप देख लेंगे, आपको इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये तो मैप जो है अलग से हम लोग ये चीज़, एशिया का सबसे गहरा कौन चीज़ है, ये बैकाल झील है। बैकाल झील है जो आपका यही है, रसियन जो हिस्सा है, यही बैकाल है लेक, जो ये 14 से 10 मीटर जो है से गहरा है। और बैकाल झील जिसको एशिया का और क्या है, रसियन हिस्सा में है, चाहे इसको साइबेरिया भी कह सकते हैं, साइबेरियन इसमें है। यह है कैस्पियन सागर का, अरल सागर है, तो सब आएगा और सारा प्रश्न है जिसमें। फिर ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पाक। ये पाक जो है सो पाकिस्तान वाला नहीं है, ये पाक है। और यहाँ तो लिखा ही हुआ, सॉरी, ये तो लिखा हुआ है, तो कहाँ होगा, भारत और श्रीलंका के बीच में। इसे 2 क्वेश्चन है। तो ये पाक स्टेट जो है से 2, ये आपका इंडिया है आपका, इसमें क्या है, ये श्रीलंका है, तो ये पाक स्टेट है। तो एक चीज़ ये तो आप समझ लीजिए। और पाक स्टेट से एक दूसरा जो क्वेश्चन आता है, ये देख रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार है, और ये जो है बे ऑफ बंगाल है। हिंदी में देखेंगे तो इसको मन्नार की खाड़ी और इसको बंगाल की खाड़ी। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर खाड़ी का एक जो है से बे लिखा हुआ है और एक जो है से गल्फ लिखा हुआ है। समझ गए। तो इसके लिए तो एटलस में, चाहे जो हम लोग प्रॉपर क्लास चलता है तो उसमें तो इतना ही समझिए, जब कोई सागर का, महासागर का जो जल है स्थल खंड में कम चौड़ी, सबसे जब ये ऐसे हो तो इसको सोता क्रिक्स कहते हैं। थोड़ा ये और चौड़ा हो तो इसको गल्फ कहते हैं। थोड़ा और चौड़ा हो या विस्तृत हो तो उसको बे कहते हैं। अब बहुत चौड़ा हो जाए तो इसको बाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बोलते चलते हैं, लेकिन इतना कम समय में तो नहीं है। तो ये तो आप रट लेते हैं, तो पॉलिटिकल है। लेकिन ज्योग्राफिकल में जब आप देखेंगे
तो ज्योग्राफिकल में आप देखेंगे तो ये याद रखिएगा कि गल्फ ऑफ मन्नार प्लस बे ऑफ बंगाल, ये दोनों एक साथ हो गया, समझ गए। तो पाक स्टेट जो है से किसको जोड़ता है, तो पॉलिटिकली भारत और श्रीलंका को, अब फिजिकली तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। हिंदी में ही आप कर लीजिएगा, लेकिन वहाँ भी एग्जाम में देखिएगा तो ये ज्योग्राफी का चीज़ है, बता दिए, मेरा काम है, बशर्ते आप पहले से जानते हो ना, वो आप जानिए, ये मेरा काम नहीं है। 20 का सबसे समुद्री गर्त जो है सबसे गहरा, तो सबसे गहरा तो मेरियाना है, आप जान लीजिए, मेरियाना है सबसे। आइए प्रशांत महासागर, तो इसमें जो पूछ रहा है तो इसमें वो है नहीं, तो चैलेंजर जो है से 20 का दूसरा है। तो ये सब जो है आपका प्रशांत महासागर का गर्त ट्रेंच हो गया। तो सबसे जो गहरा है जिसको आप मेरियाना, तो यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो ये 11,334 मीटर गहरा है। आई चैलेंजर जो है से दूसरा है, चैलेंजर गर्त जो है वो 11,022 है। तीसरा सब लिख देते हैं, ये सब कुछ नहीं है, समझ रहे ना, सब कुछ नहीं है। तीसरा जो है वो टोंगा है, और सब लिख देते के साथ। ये कुरिल है, ये बार बार आता है, जो कुरिल किस महासागर का गर्त है, तो ये 10,882 है, ये 10,000 शायद 400 ये 42 है, ठीक है। तो सारा कुछ लिख दिए। तो 20 का सबसे गहरा गर्त मेरियाना है। मेरियाना गर्त कहाँ है, ये जो है से ये आपका फिलीपींस दिख रहा है। देश पूछेगा तो आप ये कर लीजिएगा, किस महासागर में, तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत में भी उत्तरी प्रशांत, सारा कुछ बोल रहे हैं। और ये यहाँ क्वेश्चन ऐसा आ ही गया, ये मेरियाना तो सब लोग हम आप रट लेते हैं, ठीक है ना। इसमें फिलीपींस का उत्तरी जो लुजोन द्वीप है, मेंडियाना द्वीप है, तो उतना तो अभी संभव है नहीं। तो ये जो पूछ रहा है उसमें आपका ये पूछ रहा है सबसे गहरा कौन है आउट ऑफ दीज, तो ये सब जो है सो कुछ नहीं, और जो केवल आपको इसी दे दिया गया। ज्वालामुखी, ऐसा तो पिछले वीडियो में हम किए हुए हैं, यही आपका रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। रिंग मतलब क्या, रिंग घेरा, और फायर मतलब आग। इसको क्यों, तो निक नेम अग्नि घेरा जो कहता है बोलने के लिए, रिंग और फायर। तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलता क्या, तो मुख्य रूप से लावा। और लावा क्या, एक प्रकार का आग है हमारे आपके शब्दों में। 600 डिग्री से कम टेम्परेचर होने पर कोई सॉलिड लिक्विड में वो लावा नहीं बनता है। 1300 जैसी वो रेंज करता है, तो जहाँ पर रेगुलर क्लास होता है उसमें सब चीज़ हम लिखाते हैं। लावा क्या है, ठोस का तरल रूप है। लावा बनने के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो रेंज ऑफ टेम्परेचर इसको कहता है 600 से 1300 डिग्री सी है। 600 से कम पर वो लावा बनेगा नहीं। जैसी 1300 को पार करेगा तो लावा तो लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड नहीं गैसियस स्टेट में बदल जाता है। तो वो पढ़ाते हैं लेकिन बोल दिए, तो उसे 600 डिग्री सी पर क्या होगा, लावा बनेगा। लावा एक प्रकार क्या है, उस टेम्परेचर पर आग है। और चारों तरफ, तो चारों तरफ क्या, तो प्रशांत महासागर महासागरों में सबसे गहरा है। इसका तात्पर्य है कि इसकी भूप्रपट्टी सबसे पतली है। और जहाँ भूप्रपट्टी पतली होगी या दो प्लेट के बीच में जगह मिलेगा, वहाँ से ही जो लावा निकलेगा वही तो ज्वालामुखी उद्गार है, वोल्केनिक इरप्शन जिसको कहते हैं। और टॉप टुवर्ड्स बॉटम यानी क्रस्ट से नीचे जाते हैं, तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है तो ठोस तरल में और तरल गैस में बदलता है। अल्टीमेटली या कंसिक्वेंटली निष्कर्षतः क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक तल का तापमान बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है। और वही आयतन, बढ़ा हुआ आयतन बाहर निकलने की जो कोशिश करता है, ट्राई टू इमिट, वही भूकंपीय झटका है। और जहाँ कमजोर मिलता है फोड़ के निकल जाता है ज्वालामुखी उद्गार, दैट इज वोल्केनिक इरप्शंस है। तो कहाँ
निकलेगा। तो प्रशांत महासागर चूंकि महासागरों में सबसे गहरा है, इसका तात्पर्य उसका क्रस्ट सबसे पतला है। तो यही कारण है कि विश्व के जितने सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वल्केनिक इरप्शन है, उसका 2/3 नियर अबाउट 67% जो है वह प्रशांत महासागर नहीं प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द क्षेत्रों में निकलते हैं। तो चारों तरफ निकलते हैं तो रिंग बनाएगा, निकलता क्या लावा लगवा एक प्रकार। तो इसीलिए इसके कॉमन वर्ड है रिंग ऑफ फायर, अग्नि घेरा। ये है कहाँ? तो यही चीज है, देख लीजिए। तो है कहाँ? तो देख लिए प्रशांत महासागर। समझ गए? इसे इतना जानना है। और ये और भी कर देते हैं, 2/3 पार्ट यानी हिस्सा, भाग, विश्व के जितना, इसी को ऐसे रहेगा लगभग। आ चुका है ये क्वेश्चन, समझे? विश्व के सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, यही है मैक्सिको खाड़ी, यही है मैक्सिको की खाड़ी। कहाँ होगा? मैक्सिको खाड़ी एन अमेरिका में है, समझे? उत्तरी अमेरिका महादेश। इस पर और भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसा है इसी सेट में। कोई सेट नहीं है तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन, हम सेट तब कराते हैं सो तो 10-10 अपना डेवलप किया हुआ है परीक्षा को, लेकिन ये तो पीछे का है। तो आप लोग की मांग चाहे कुछ लोगों ने बताया तो ये कर दिए। मैक्सिको की खाड़ी भी इसकी सबसे बड़ी है। बड़ी का मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल में। इसमें तो कुछ है नहीं, फारस की खाड़ी से तो आएगा। और से प्रश्न, कौन सा सागर बिना तट के है? कोस तो जो है आपका सरगेसो सागर है। तो प्रथम तो आप जान ले सरगेसो सागर है। तो सरगेसो सागर, इसे क्या क्या सीखिए? 1 नंबर में ये है कहाँ? तो एन अटलांटिक, ओशन, मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर में है। समझ गए? एक हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर, ये 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा ये जो कहता है बिना तट के, माने विदाउट, डज नॉट हैव एनी कोस्ट लाइन, बिना तट के, बिना तट के तो लिखा ही हुआ है। चौथा है इसको ओशनिक डेजर्ट भी कहा जाता है, महासागरीय मरुस्थल। सारा कुछ लिख दिए हैं। इसका पानी जो है से शांत है एकदम, माने इधर से उधर नहीं होता है, माने काम जिसको बोलते हैं। इसमें और भी कुछ लिख देते हैं। आपका है 20 से 40 डिग्री एन पर ये फैला हुआ है, 5वां पॉइंट। 6ठा पॉइंट बहुत अब ज़्यादा नहीं, 35 से 75 डिग्री डब्लू पर है। सारा कुछ कर दिए हैं। तो कौन ऐसा सागर है? सरगेसो सागर है कहाँ? उत्तरी अटलांटिक, 1000 में इसका बिना तट के है, महासागरीय मरुस्थल इसको कहता है। और सरगेसो जो है से पुर्तगीज भाषा है, जिसका अर्थ होता है रूटलेस, ग्रास है। सार्गो इसमें जो क्या बोलते हैं घास है, इसी पर इसका नाम रखा गया है। तो इतना एक प्रश्न में कितना हो? सारा कुछ कर दिया आपका। प्रतिविषुवतीय धाराओं, तो प्रतिविषुवतीय पूरब से पश्चिम, ऐसे देखिए ये जो ग्लोब है इक्वेटर है, तब इक्वेटोरियल क्या है? ये है इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल। और ये जो है से काउंटर इक्वेटोरियल, मैंने प्रति मैंने उल्टा। तो ये भी चलता है ऐसे, ये भी चलता है, ये जो है से यही देख लीजिए, यही है आपका, यही है। यहाँ तो लिखा हुआ है प्रतिविषुवतीय, देख रहे हैं ना, पूरब से पश्चिम की ओर। लेकिन ये जो है से ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, और ये जो है से ऐसे इसी सामने ला दिए। तो विषुवतीय धारा चाहे इक्वेटोरियल करंट या काउंटर इक्वेटोरियल, दोनों जो है से क्या चलता है? पूरब से पश्चिम की ओर। फर्क यही है, ये क्लॉकवाइज चलता है, एक जो है से एंटी क्लॉकवाइज। ये देख लीजिएगा। इस पर तो और भी कुछ बोलते हैं कारण क्या है, लेकिन यहाँ तो संभव नहीं, तो पूरा चैप्टर है। तो ये दोनों समझा दिए हैं, से पूरब से पश्चिम, तो इधर से इधर, दैट इज राइट टू लेफ्ट, ये भी चलता है। तो इक्वेटोरियल जो है से यही प्रतिविषुवतीय है, देख लीजिए प्रतिविषुवतीय यही लिख रहा है। महासागरों में ज्वार, इस पर तो एक दिन पूरा
ज्वार भाटा पर क्वेश्चन किए, सूर्य तथा चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। तो ये ऑप्शन है इसलिए, लेकिन मुख्यतः रहेगा तब ये होगा, मुख्यतः पूछेगा, मुख्यतः है पूछता है तो ऐसा आया हुआ क्वेश्चन है तो इसमें कुछ छेड़छाड़ किए नहीं है। मुख्यतः चंद्रमा के प्रभाव से, ये ध्यान रखिएगा। और सूर्य के सापेक्ष या तुलना में, लगभग नहीं, सॉरी, सापेक्ष या तुलना में, दोनों है, जैसा रहे। तो लगभग क्या लिखेंगे, चाहे ऐसे कर देते हैं, एग्जैक्ट जो है 2.17 गुना, ये पूछेगा लगभग तो 2 रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा तो कमीशन देते हैं तो 2.17 रहेगा। लगभग 1 गुना ज्वार उत्पादक बल होता है, किस में, चंद्रमा में, किसके रेस्पेक्ट, सूर्य में। तो पिछले क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन बताइए चुके हैं जो मुख्यतः, तो मुख्यतः रहेगा तब चंद्रमा, मुख्यतः नहीं तो ऐसा क्वेश्चन तो मिल ही गया। तो ज्वार उत्पादक बल के लिए पहले ज्वार आएगा तब भाटा, और ज्वार भाटा के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों का आकर्षण बल जिम्मेदार है, लेकिन पहले ज्वार आएगा तब भाटा, समझे, पहले आगे बढ़ेगा तब पीछे। तो नॉट मेयरली अप्स एंड डाउन, इवन टू एंड फ्रो ऑल्सो टर्न्ड एज टाइड्स, न केवल महासागरीय सागरीय जल का ऊपर नीचे होना बल्कि आगे पीछे होना भी ज्वार भाटा कहलाता है। तो पहले ऊपर उठेगा तब नीचे आएगा। ऊपर कब उठेगा, तो जिस पर हम आप हैं तो इस पर तो जी लग रहा है ना, स्मॉल जी, ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के मान जो हमको जो पकड़े हुए पृथ्वी, तो इससे अधिक बल ऊपर होगा तभी तो हम उठेंगे, तभी तो हम ऊपर उठेंगे। तो पहले उठेगा तब आएगा। तो कब तक उठते रहेंगे, जब तक नीचे से जो बल खींचने वाला है इससे अधिक होते जाएगा। तो जितना जी बल इसमें 28 गुना सूर्य में है, लेकिन चंद्रमा के सापेक्ष वो बहुत दूर है। कितना दूर है, मतलब बोल भी चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन भी शुरू में खगोल विज्ञान वाला में है, से यहाँ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे पृथ्वी से सूर्य है, जिस कारण आकर्षण बल होते हुए ज्वार उत्पादक बल के लिए मुख्य रूप से सूर्य का आकर्षण बल जिम्मेदार न होकर चंद्रमा का होता है। तो यहाँ से आना होगा तो यही आएगा, नहीं तो दूसरा नहीं आएगा। वैसा भी क्वेश्चन पिछले सेट में है किया हुआ, और ऐसे भी ये कर दिए। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, अरब प्रायद्वीप। तो इसमें जो है 7 देश है, जान लीजिए। 7 देश में देखिए, ये 7 देश में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, वहाँ तो है ही किया हुआ ना। तो ऐसे देखिए, सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, 7 गो हुआ। सऊदी अरब, यमन, साना, इसके बाद ओमान, मस्कट, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी, कतर माने दोहा, कुवैत, एक और कुछ होगा, अबू धाबी, कुवैत, कौन हो गया, कुवैत, एक और है, कई को 7 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6, यमन, ये इराक नहीं, इसमें कौन देश है बना रहा है, संयुक्त अरब, कुवैत, अल कुवैत, एक बहरीन है, शायद बहरीन है। ये जो है 7 देश है
अरब प्रायद्वीप में। उसमें पूछेगा जो सबसे बड़ा कौन, तो ये वाला जो है सबसे छोटा है। तो अरब, ऐसे एक और क्वेश्चन मिलेगा एक जगह से, इसी सेट में है क्वेश्चन आपका, ये खाड़ी के देश में गल्फ कंट्री, तो उस गल्फ कंट्री में देश की संख्या 8 है, तो यही स्केच उसमें भी है किया हुआ। तो उसमें जो है ये आपका यमन हट जाएगा तो बचेगा 6, इधर से ईरान या इराक जुट जाएगा, तो ये गल्फ कंट्री का एक जगह सेट कर लीजिए। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जिसमें कितने देश शामिल है, तो 7। तो कौन कौन है लिख दिए, और उस 7 में से ये यमन जो है, जिसकी राजधानी सना, ये भी लाल सागर, अदन की खाड़ी जब बताएंगे जल संधि, यहाँ देखते हैं है ऐसा क्वेश्चन कि नहीं। तो इसमें से ही हट जाएगा तो 6, और जुट कौन जाएगा, ईरान और इराक, तो हो गया गल्फ कंट्री। हमारे उत्तर भारत क्या, ये बिहार यूपी में ज़्यादा करके जो लोग बोलते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे रहते हैं, वो बोलते हैं जो गल्फ कंट्री में हम काम करते हैं, और जो लेबर ग्रेड के वो बोलेगा जो सऊदी अरब हैं चाहे यहाँ वहाँ काम करते हैं। तो गल्फ मतलब खाड़ी, तो खाड़ी के देश में 8 देश हैं, इसमें अरब प्रायद्वीप में से एक यमन हट जाता है, उसमें शामिल नहीं है, और 2 जुट जाता है ईरान इराक। ऐसा शायद क्वेश्चन होगा, देखना पड़ेगा। ये तो उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली लू है, तो लू समझते हैं। तो उत्तरी पश्चिम भारत में न केवल लू, इसमें और जोड़ लीजिए, यहाँ जो और जोड़ देते हैं क्वेश्चन वहाँ रहेगा, तो पाकिस्तान में भी चलता है, ये ख्याल रखना है। और ये जो है से स्थानीय पवन है, समझ रहे हैं ना, तो ये स्थानीय पवन, लोकल विंड, इसको टर्सरी विंड, तृतीयक पवन भी कहा जाता है। समझ में, पवन है, वायु का किसी खास दिशा में बहना या चलना पवन कहलाता है। पवन 3 प्रकार का होता है, अस्थाई, अस्थाई और स्थानीय। समझ गए, परमानेंट माने अस्थाई पवन उसको जिसकी दिशा सालों भर समान होती है, अस्थाई का मतलब जिसका ऋतु के अनुसार परिवर्तन बदलता है, और स्थानीय मतलब स्थानीय किसी क्षेत्र विशेष में अगर वायुमंडलीय दशा वैसी हो जाती है तो उसको स्थानीय यानी तृतीयक पवन कहता है। तो ये सब जो है से तृतीयक पवन है, माने स्थानीय है, जिसमें ये जो है से न केवल उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत, मुख्य रूप से जो है राजस्थान के हिस्सा में, साथ साथ ये लिखिएगा ऑप्शन में, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, पाकिस्तान भी रहेगा तो मारना है। और ये जो है से यूएसए देश पूछेगा, तो यूएसए कनाडा मतलब उत्तरी अमेरिका, ये फोन जो है से यूरोप में चलता है, और यूरोप के मेनली जो है से आल्प्स पर्वत के ऊपर से चलता है। बिलीजार्ड जो है सो मेनली जो है से क्या इसको कहेंगे, यह भी जो है इसको ऐसे कहिए कनाडा, साइबेरिया, ये सब हिस्सों में चलता है, यूएसए में चलता है। तो ये जो है से गर्म है, गर्म और शुष्क है, और ये जो है बर्फ से लदी आंधी जब ये चलती है तो इसको बिलीजार्ड का सारा कुछ बता दिए। आपका प्रश्न तो ये था विलेज कनाडा से स्वाभाविक है, इसे जो है से ध्रुवीय क्षेत्र के हिस्सा में आता है, यहाँ बर्फबारी होगी, अब जब पवन के साथ ये चलता है तब बिलीजार्ड। फोन जो से यूरोप पूछेगा या आल्प्स पर्वत के ऊपर से, चिनूक जो है से गर्म और शुष्क है, मुख्य रूप से पूछेगा तो यूएसए, मुख्य रूप से ना पूछेगा तो कनाडा, नहीं तो उत्तरी अमेरिका तो है ही। सारा कुछ इसमें आपका आ गया, देख लीजिए। वो यूएसए का स्थानीय पवन चिनूक हो गया। तो यूएसए रहेगा तो मेनली रहेगा तब, यही तो अभी बोले हैं, मेनली रहेगा तब यूएसए, अब मेनली नहीं रहेगा तब, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, यूएसए और कनाडा। और इसमें सीख लीजिए एक, इसको चिनूक को
आइस किलर भी कहा जाता है इसको, हिंदी में हिमभक्षी, ऊपरे तो बोल दिए हैं। आइस किलर मीन्स जब ये शुष्क है और गर्म है, जब चलती है तो ऊपर से क्या होगा, हिम को मतलब बर्फ को पिघला देता है, इसी कारण इसका नाम आइस किलर भी रखा। यानी इपीथेट कॉमन नेम है। तो यहाँ तो देखिए चिनूक का विंड जो डिसेंडिंग इन वार्ड, रॉकी पर्वत हाई प्लेन में डिसेंडिंग से, तो रॉकी क्या है, हाँ देखिए रॉकी तो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये फॉन अभी लिखा ये दिए, मिस्टल जो है से फ्रांस में चलता है, हरमट्टन जो है से अफ्रीका में चलता है। इसे तो रटने का है, रटने का है क्या, जो सामने इतने से हो जाएगा आपका काम। 5-7 को रट लीजिएगा, इसी से छांट लीजिएगा। खमसीन निम्नलिखित इसमें किस देश का, मिस्र का है। यहाँ देखिए लिख दिए मिस्र, इसमें तो कुछ है नहीं, रटना है, स्थानीय पवन है। सहारा मरुस्थल में होने वाली गर्म शुष्क सिरक को, ये चर्चा कर लिए, यही चर्चा कर लिए, सिरक को हो गया इतना गर्म है कि यही जब यहाँ से इटली में जाता है, इटली में ये जो है तो इसको ब्लड रेन कहता है, जिसको रक्त वर्षा, रक्त वर्षा याद कर लेना है। सहारा डेजर्ट ही है, सहारा डेजर्ट से उत्तरी अफ्रीका में पड़ता, अफ्रीका महादेश का उत्तरी भाग, नियाग्रा जलप्रपात, उत्तरी नियाग्रा नदी पर, यही तो है जलप्रपात का, आप देखिएगा। यहाँ तो कुछ है नहीं जिसमें बताने वाला है। नियाग्रा जलप्रपात जो है से नियाग्रा नदी पर। एक चीज और भी जान लीजिए इसमें, यूएसए प्लस कनाडा के बीच में ये सीमा बनाता है, ये जान लीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा होती है, समझ गए। तो यहाँ देखिए व्यापारिक पवन है, ये जो है ऐसे देख ले तो दिख ही रहा है, इस पर तो फिर बताना है, ऐसे ही चलता है, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण ये ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध रहता, देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध, तो ये क्या होता, उत्तर पूर्व से होता, लेकिन पूछ तो रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ पर रहता उत्तर पूर्व से कब, यहाँ लिख देते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तो ये यहाँ तो लिखा हुआ है, देखिए उच्च वायु दाब, अब पवन जो चलती है से हाई से लो की ओर चलती है, ठीक है। तो व्यापारिक पवन आपका जो है यही है, ट्रेड विंड। तो ये देख रहे हैं, केवल अगर ऐसे रहता, ऐसे, तो क्या होता, एन से एस की ओर होता, लेकिन है तो नहीं, तो ऐसे हो गया है, ये ऐसे हो गई, तो हम अलग से स्केच करके बताते हैं। तो यही चीज दिया हुआ है। इधर से क्या रहता, इधर से ऐसे रहता, केवल ऐसे रहता, तो क्या है दक्षिणी गोलार्ध के लिए ये तो दक्षिण हिस्सा, ये उत्तर हिस्सा है ना, तो ये ऐसे तो है ना, है तो ऐसे। तो दोनों आप देख लीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में बोल रहा है तो दक्षिण पूर्व से, मतलब एस ई। अब पवन है तो कॉमन सेंस एक बस याद कीजिए, पवन है तो एस से चलेगा तो एन की ओर तो चलेगा ही, ई से है तो डब्लू की ओर तो चलेगा ही। देख रहे हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध के लिए ये हिस्सा जो है से दक्षिण है, तो ये से क्या इधर चलेगा, तो एस से एन की ओर चलेगा। देख रहे हैं, एस से एन की ओर, इधर ई है, डायरेक्शन में हम लोग पढ़े हैं, से नीचे को दक्षिण, ऊपर को उत्तर, और राइट हैंड को पूरब और लेफ्ट हैंड को पश्चिम। मानना है क्या होता है, तो ये ऐसे रहता तो ऐसे चलता, लेकिन है तो ऐसे। तो एस एगो याद करना है, एस ई से चलेगा
तो और कुछ चलना नहीं, पवन है तो दूसरा दिशा एस से होगा तो एन, ई से है तो डब्ल्यू की ओर चलेगा। फिर ये कह रहा उत्तरी गोलार्ध में होता तो ये क्या कह रहा है, एन ई तो दोनों में है, और से क्या होगा, एन होगा तो एस होगा, ई है तो डब्ल्यू की ओर होगा। कुछ है तो नहीं, यही तो स्केच है। तो क्लास में मतलब स्केच तो ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं तो हम तो अपने बनाते हैं। अब तो ये डिजिटल है, नहीं तो ऑफलाइन क्लास में तो सब बनाते थे। चलो, लेकिन जो है, जो सामने है, टोबा झील कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया, यही है, समझ गए, यही है। तो ये इंडोनेशिया का सुमात्रा क्या है, द्वीप है, तो कुछ है नहीं, तो दिखा दिए खुश रहने के लिए। हम्बोल्ट फिर उजल धारा दक्षिण अमेरिका किस तट से, पूर्वी तट से, यही देखिए हम्बोल्ट है, ठीक है। तो रेगुलर क्लास होता है तो उसमें बहुत कुछ, इतना कम समय में थोड़ी है। तो ज्योग्राफी का कल से क्लास शुरू हो रहा है 4 बजे से ऐप पर। थोड़ा बहुत एक हुए थे, 1 दिन 2 दिन ऐप मेरा डिस्टर्ब हो गया था। कल से 4 बजे से इंट्रो क्लास हो रहा है। इंट्रो में 4 से 5:30, इसके बाद में एक सब्जेक्ट और भी, टाइम टेबल और बच्चों से हम पूछ लेते हैं, जो उनको थोड़ा अभी तो बच्चों के अनुसार चलते हैं, हम तो दिन भर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं आप ही लोग के लिए। तो इसमें कल से 4 से 5:30 तक, उसमें आधा घंटा 40 मिनट जो होगा, सिलेबस क्या बताएंगे, सिलेबस कहना तो ठीक नहीं रहेगा, यानी कैसे आपको पढ़ने में आसान लगेगा वो बताएंगे, क्या पढ़ना है उसको तो लिखा ही देंगे। और 4 से 1 घंटा से ज़्यादा डेली ज्योग्राफी चलेगा। और देख लें, और बच्चे जो लोग ऐप पर परचेज कर लिए हैं चाहे जुट गए हैं, उनसे सहमति देख लें। लगातार अगर दोनों क्लास से वो पढ़ेंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो वो होगा। नहीं तो सुबह में जो टाइम हमको सूट करेगा, थोड़ा और भी काम रहता है, यही सब काम रहता है और कुछ नहीं है। तो इसमें हिस्ट्री दोनों चलेगा, और कुछ भीड़ भाड़ आप लोग का सहयोग से होगा तो उसमें एक साइंस कोई शुरू किया जाएगा। तो तत्काल यही है, कल से 4 बजे से ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, उसमें आप लोग अधिक से अधिक जुट जाइए। पर सब कुछ दिया हुआ है, और पढ़ाई आपको अच्छा लगे तो ये सब जो आप लोग हमसे बेहतर समझते हैं, हम तो इस फील्ड में पढ़ाने को तो सब लोग जानिए रहे हैं, 25-30 वर्षों से हैं, लेकिन ये अपना सब कुछ किए हैं 1 महीना से। इसमें आप लोग का सहयोग चाहेंगे, लगता है जो आपके लिए कुछ हम कर रहे हैं तो इसमें कीजिए, वही लाइक सब्सक्राइब जो सब करते हैं। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक साल का हम वैलिडिटी दे दिए हैं, 8-9 महीना 10 महीने तो आपको पढ़ाएंगे। मात्र फी सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसमें मैप भी है। ये ज्योग्राफी पढ़ने के बाद 2-2.5 महीना 3 महीना मैप का अलग से पढ़ाई होगा, वो उसमें जुड़ेगा नहीं, मैप दूसरा चीज़ है, ये समझे रहिएगा तभी। तो सारा कुछ का इतना फी तो कुछ और रखा गया था, लेकिन कुछ बच्चों की मांग हुई जो सर शुरू करना है, तो ये तो मात्र 1499 आप लोगों को कर दिया गया है। पढ़िए 1 साल तक और देखिए, और इसे क्वेश्चन जो से चलते रहा, वो पूरा समर्पित है आप ही लोग के लिए, इसमें आप लोग सहयोग कीजिए। और जो लोग आपके संपर्क में है, क्या लगता है, नहीं आपको लगता है जो सर के लिए इतना है, तो कोई एक सब्जेक्ट में जुट जाइए, ज्योग्राफी शुरू है उसी में जुट जाइए। ज्योग्राफी का मात्र 199 रखें, 3 महीना से ज़्यादा पढ़ाएंगे। और क्या कहें, रोज दिन यही बात को कहना ठीक नहीं, ये सब देखते रहिए। दरोगा के लिए जो लोग हैं अभ्यर्थी, कहीं पढ़ते हैं कहीं कुछ करते हैं, हमको उस पर न नियंत्रण, हमको कुछ टीका टिप्पणी करना है। ये क्वेश्चन जब आपके पास समय हो, एक्स्ट्रा हो, सब क्वेश्चन देख के जाइएगा, समझ रहे हैं ना। मार्केटिंग करना अलग है, टीचिंग जो है से ज्ञान के साथ साथ अनुभव है। तो हमने अभी तक जो कुछ सीखा है, देखते हैं आपके लिए कुछ उपयोगी हो जाए। आप कहीं पढ़े हैं, कहीं का क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ किए, उस पर मेरा न कुछ कमेंट करना है न करना है, वो हमारे बस का चीज़ है भी नहीं। लेकिन जो टाइम आपको मिले तो ये सब क्वेश्चन को एक नज़र देख लीजिएगा जल्दी जल्दी में। आए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टीका टीका झील, तो घीसा पीटा है, टीका टीका अभी झील जो है सो यही है आपका, देखिए पेरू, ठीक तो है।
टीका टीका झील जो से यही बोल्विया है, स्पष्ट कर दिए हैं, आप रटिए कहें देख लीजिए यहाँ पर बोल्विया। और इसमें तो एक और क्वेश्चन हम बताते हैं लेकिन वो यहाँ है नहीं, दूसरे में शायद बता चुके हैं। टीका टीका झील जो है से बोल्विया और पेरू देख रहे हैं, पेरू पेरू जो है से लीमा बोल्विया का, ये सब देख लीजिएगा। टीका टीका यही है और तो कुछ है नहीं, तो इस सुविधा के लिए कर दिए हैं। विश्व का प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात निम्न से किस नदी पर है? ये है विक्टोरिया। तो ये दो देशों के बीच में है, ये जिम्बाब्वे जम्बिया, यही है विक्टोरिया झील। जिम्बाब्वे और जाम्बिया, इसको उत्तरी रोडेशिया कहता था, जो ऐसे दक्षिणी रोडेशिया पूरा नाम आप रटिएगा तो। इसका राजधानी हरारे, इसका राजधानी लुसाका, और ये तो कई बार आ चुका है, और बीपीएससी में भी आ चुका है। तो विक्टोरिया झील जो है से किस नदी पर? तो जाम्बेजी नदी पर। किन दो देशों के बीच ये सीमा रेखा बनाती है? तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जिम्बाब्वे का मतलब पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया और इसका नाम उत्तरी रोडेशिया, इसका हरारे, इसका लुसाका। अब बोत्सवाना है, तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको और चर्चा करेंगे हम। खाड़ी के देश देखिए, आ ही तो गया खाड़ी के देश, इसमें 8 गो देश है। तो ये देखिए, ये हटा दीजिए आप, ये हटा दीजिए और ईरान और इराक को जोड़ दीजिए, समझ गए? तो उधर अरब प्रायद्वीप में 7 था, तो उसमें यमन था, ये नहीं था, ईरान इराक नहीं था। अब क्या हो गया, इसमें से हटा दीजिए 6 और ये जोड़ 8 दीजिए, तो यही है आपका ईरान इराक सऊदी अरब ओमान, ये सब 8 देश है। 8 थोड़ी ऐसे पूछेगा, देख लीजिएगा। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, अब देख लीजिए इक्वाडोर, तो यहाँ अफ्रीका दिया, तो ये क्या हो गया? दक्षिण दक्षिण अमेरिका हो गया, समझ रहे हैं ना? यही देखिए इक्वाडोर, यही है। यहाँ से कभी देखिएगा पढ़िएगा तो ये तो आएगा ही क्वेश्चन। तो इसी से विषुवत रेखा भी गुजरा है, तो इससे भी आप स्पष्ट कर लीजिएगा जो विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिकी महादेश से गुजरा है। थोड़ा और ऊपर है, तो ये कोलंबिया से गुजरा है, ब्राज़ील से गुजरा है। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, ये जो है इस महादेश का देखते हैं सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा, समझे? सबसे बड़ा देश है। अब एक और भी चीज देखिएगा, इससे हम क्वेश्चन तो शायद करा चुके हैं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ लिख देते हैं दक्षिणी अमेरिकी महादेश में केवल यहाँ देखिए कौन कौन है, बोल्विया प्लस पराग्वे, देखने का चीज है। बोल्विया तथा पराग्वे, कितना? पराग्वे केवल, पराग्वे क्या है? स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक्ड, मतलब चारों तरफ हो, जल से घिरा नहीं, स्थल से घिरा। देख रहे हैं ब्राजील है, तो ये जो है से ये क्या होगा? दक्षिणी अटलांटिक होगा, ये दक्षिणी प्रशांत होगा, ये सब देख रहे हैं, सब लैंड लॉक्ड है। लेकिन यही 1-2 देश है, बोल्विया और पराग्वे, जो लैंड लॉक्ड है। यहाँ उद्देश्य मेरा क्वेश्चन का संख्या बढ़ाना नहीं है, जो जहाँ से क्वेश्चन लेता है वो सब आपको छांट के हमें किए।
क्वेश्चन तो अलूल जलूल भी प्रीवियस में जिसका कोई सिर पैर न, तो हम लेंगे या न लेंगे तो आपसे कोई असर नहीं, ऐसे भी आप ABC देख लेते हैं। तो इक्वाडोर जो है में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, किस देश लिख दिए हैं, ये महादेश तो जानते हैं। एक और भी जान लीजिए, आप जानते हैं तो दक्षिण अमेरिका था ना, उत्तरी अमेरिकी महादेश के अंत, चाहे में लिखिए, महादेश में कोई स्थल रुद्र देश नहीं है। देख लीजिएगा एटलस में, मोबाइल में, एक क्वेश्चन के साथ 5-5 क्वेश्चन कर दिए। कहाँ से आएंगे? खाली समझ के जाइए। आप बार बार बोलते हैं, आप कहीं से पढ़ें, कहीं का क्वेश्चन बना रहे हैं, किसी से हमको उसे कोई मतलब नहीं। जब आपके पास टाइम लगे, नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा में हमसे नया आपका परिचय हो रहा है, तो एक नज़र देख लीजिएगा और उधर से लौटिएगा तब याद कीजिएगा। हम तो किसी को नहीं देख रहे हैं जो कौन देख के परीक्षा जा रहा है, लेकिन तब याद कीजिएगा। टीचिंग जो है से ज्ञान के साथ साथ एक्सपीरियंस है। इतना दिन आप लोग के बीच रहे हैं, जो लोग जान रहे हो तो जान ही रहे हैं, नए लोगों से तो इसी कारण तो ऐसा एक बहाना है मिलने का। कटंगा का पहाड़ हो गया, कटंगा का पहाड़ कॉपर के लिए है, हो गया, तथा हीरा हो गया। तो ये कांगो में है। कांगो जो है अफ्रीकी कंटिनेंट है, अफ्रीकन कंटिनेंट हो गया। कांगो अब जो है से DRC कहा जाता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, नया नाम इसका, नया मैंने कल नहीं, डिपांगो। इसी से जो है से आप देखिएगा तो विषुवत रेखा भी गुजरता है, जान लीजिए। एक के साथ जितना संभव है विषुवत रेखा देख लीजिएगा एटलस में, मतलब 0 डिग्री अक्षांश और से गुजरता है। कांगो, जायरे, केन्या, सोमालिया, युगांडा सब जो है सुसे, लेकिन ये सामने पड़ गया है तो ये आपको बता दिए। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल जो है से दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए यहाँ। तो इसमें से आंसर जो होगा से कोई नहीं होगा, ठीक है। सीधे अफ्रीका रहता, लेकिन दक्षिण अफ्रीका तो देश है, समझ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका तो देश है। अफ्रीका रहता केवल तब महादेश होते, तो ये जो है से बोत्सवाना से गुजरता है, समझ गए, बोत्सवाना से। तो कालाहारी मरुस्थल है कहाँ? तो बोत्सवाना में, हो गया। इसका पुराना नाम था बेचुआना लैंड, बेचुआना लैंड। 1966 में इसका नाम बदल दिया गया है। तो यही बोत्सवाना है। अब बोत्सवाना से देखिएगा तो इसी से जो है नामीबिया, बोत्सवाना जी, तो मोजाम्बिक, इससे जो है मकर रेखा भी गुजरती है। मकर रेखा मतलब 23½ एस, क्या क्या बोले। एक चीज ये कालाहारी कहते हैं ना, एक काला हांडी मिलेगा भारत में, तो ये ओडिशा में। एक साथ सब कुछ कर रहे हैं, जो सामने टोलरेबल है, किया जा सकता है। कौन से बुशमैन देख लीजिए, तभी तो करवे किए हैं। देख लीजिए क्या स्थिति है लोगों का, मरुस्थल का ये बुशमैन, समझे, वहाँ का ट्राइब है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज, एंडीज का मतलब दक्षिण अमेरिका, हो गया।
हिमालय कहेगा तो एशिया। काराकोरम तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। K2 हो गया, तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसी से लद्दाख जास्कर बना है। काराकोरम का पुराना नाम कृष्णागिरी था। कितना पढ़िएगा, सब कुछ था। यूराल पर्वत ही ऐसे न कर लेते हैं हम लोग। ये जो है यूराल पर्वत जो है ना, एशिया प्लस यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत ही नहीं, यूराल नदी भी है। कितना पढ़िएगा, सब कुछ कर दिए हैं। तो एंडीज आपका यही है, यही एंडीज है, समझ गए। तो एंडीज जैसे तो पर्वत पढ़ाते हैं तो साउथ पैसिफिकेशन इधर होगा, साउथ अटलांटिक होगा। तो ये किसके तट पर है? तो जो पढ़ाते हैं माउंटेन, तो उसमें ये दिखाते हैं एंडीज पर्वत जो है आपका एस अटलांटिक ओशन के तट पर है, समझ गए। एंडी जो है उसको उत्तरी अमेरिका में देखिएगा तो यहाँ तो है नहीं, वो रॉकी है। तो उत्तरी अमेरिकी महादेश का रॉकी, दक्षिणी का क्या हो गया एंडीज, एशिया का हिमालय, यूरोप का आल्प्स और अफ्रीका का एटलस। ये सबसे बड़ा और ऊंचा पर्वत, एक के साथ याद कर लीजिए। ड्रैकन वर्ष किसके लिए ये है, ये इसमें तो कुछ है नहीं। ड्रैकन वर्ष आपका यही है, देख लीजिए, साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है, यही है आपका। माइंस के लिए, खदान के लिए सोना उना इसी में मिलता है। अफ्रीका का सोना वाला जो खान है इसी मिलता है। ये थोड़ा है स्थलाकृति, तो ऐसे देख लीजिए। ये भूमिगत जल होगा, तो ऐसे देख लीजिए। ये जो है स्टेलाइट का है। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर ये आपका बेस है तो ये स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेक्टाइट हो गया। अगर ये मेरा बेस है तो इधर अगर भूमिगत जल गिरेगा, मेनली चूना वाला क्षेत्र का होता है, तो ये क्या करेगा, तो ये ऊपर से नीचे तो स्टेलेक्टाइट, और नीचा से ऊपर तो स्टेलेग्माइट, समझ गए। तो यही जब दोनों मिल जाए, जैसे इधर से इधर ही जमा होगा तो ये हो जाएगा, तो ये कंदरा बन जाएगा, जिसको केव कहते हैं। तो ऑप्शनल में ही पढ़ा जाता है, चाहे जीएस का, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये याद रखिएगा, स्थलाकृति का निर्माण किससे होता है, तो भूमिगत जल से। यह दो प्रकार के होता है, तो बता दिए हैं। ऊपर से डाउनवर्ड कमिंग जब होगा तो स्टेलेक्टाइट, और जो नीचा से ऊपर होगा तो स्टेलेग्माइट। यहाँ से जब आना होगा तो यही आएगा। तो ये देख रहे हैं ऊपर से नीचे ही गिर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से ही रहता, चाहे इसी को ले लीजिए, इसको ले लीजिए, क्या हो, दोनों एक स्थिति आएगी जी, क्या होगा, दोनों मिल जाएगा तो बीच में क्या होगा, गुफा बन जाएगा, केव जिसको बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज ना करना है। पार्ट्स, तो एक बार बीपीएससी में आया हुआ, रांची में यह है सपाट चौड़ी भूमि वाले को, पठार को पार्ट्स लिखा हुआ आया था एक बार बीपीएससी में, बहुत पहले आया था। स्टेपी क्षेत्र गेहूं के लिए दिखा दिए हैं, प्रेरी पंपास स्टेपी जो है से ये दिखला दिए हैं। इसमें भी तो कुछ है नहीं आपका।
विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में क्या कहा जाता है? सेल्वास। यही देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यही है सेल्वास, यही है। वर्षा वन को ब्राजील में सेलियास। घास का प्रेयरी है, पंपास है, तो प्रेयरी जो है से एन अमेरिका में है, ये एस अमेरिका में है, ठीक है। तो ब्राजील में यही सेल्वास कहा जाता है। बुल्डबेस वो भी तो वही था, देखिए बेल्ट याद कर लीजिए। दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पूछताछ है स्टेप यही ना आपको किए हैं अभी, प्रेयरी यही ना बोले हैं, पंपास यही ना बोले हैं। ये तो आपका है, ये भारत का है। भारत के मर्ग जो है से जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, बुग्याल पयार जो है से उत्तराखंड में बोला जाता है। तब जो है से है कहाँ पर ये, तब बेल्ट जो है से दक्षिण अफ्रीका में। अगर ये कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया कहेगा, तो देख लीजिए डाउन्स। अर्जेंटीना में क्या कह रहा था, और न्यूजीलैंड में तो कुछ है नहीं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाला ही होगा। न्यूजीलैंड में कैंटबरी, ठीक तो है। हो गया, सारा एक के साथ हो गया। इतने से आप देख लीजिएगा, सब आ जाएगा। डेविस जल संधि किसको किसको, जिससे तो कई क्वेश्चन होता है, लेकिन डेविस जल संधि जो है से आप यही है, ठीक है। तो कैसे भी हुआ, ग्रीनलैंड का इसको जोड़ता है, ये भी कनाडियन शील्ड को जोड़ता है, तो ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये जो पूछ रहा है बेफिन की खाड़ी अटलांटिक ओशन, ये देख लीजिए यही डेविस है। तो डेविस कहाँ पर पूछ रहा है, बेफिन की खाड़ी तथा अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये तो आपका आंसर हो गया। तो ये भी होगा, ये भी अगर ऐसा ऑप्शन देता है तो ग्रीनलैंड और कनाडा को ही जोड़ता है, तो हो गया पॉलिटिकल, ये हो गया फिजिकल, ये अटलांटिक ओशन और बेफिन के खाड़ी को जोड़ता है, ये आंसर हो गया। इसी में देख लीजिए सबसे, मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक ओशन को फ्लोरिडा जल संधि जोड़ता है। देखिए यहाँ पर होगा मैक्सिको की खाड़ी, और किधर होगा, यूकाटन तो है ही नहीं, कैरेबियन सी तो है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये है फ्लोरिडा। यहाँ हम जोड़ देते हैं ऐसे, देखिए मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक ओशन जो होगा, तो इसको हम लिख देते हैं, रट लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा, इसको फ्लोरिडा जल संधि कहा जाता है। हो गया। मैक्सिको की खाड़ी या कैरेबियन सी को यूकाटन, ये है कैरेबियन सी, देख लीजिए ये कैरेबियन सी या मैक्सिको खाड़ी, ये है यूकाटन, और ये जो है से फ्लोरिडा है। समझ गए, ये तो एक जो है से ये और ये मैक्सिको खाड़ी तो दोनों में कांस्टेंट है, ये जो है से अटलांटिक ओशन है, कैरेबियन सी है, तो इसको यूकाटन जल संधि, सब एक के साथ है। यहाँ से तीनों ही लेगा, और चौथा लेगा तो ग्रीनलैंड कनाडा को जोड़ता है, तो एक के साथ सब कर दिए। पुष्चताज, यही तो है हंगरी, अभी तो तू किए थे ही, यही तो है, यही तो कुछ है नहीं, कर लिए थे थोड़ी देर पहले। कील नहर किन सागरों को जोड़ता है, यही है कील नहर। देखिए तो बाल्टिक सागर आपका ये है, नॉर्थ सी ये है, और यहाँ पर देखिएगा तो जर्मनी है, यहाँ तो दिखलाया नहीं, तो यही है जो से आपका कील नहर है, ये तो यही है बाल्टिक सी और उत्तरी सागर, दोनों यूरोपीय है। ये है कहाँ, तो कील नहर जर्मनी में। समझ गए, बार बार आता है कील नहर कहाँ, जर्मनी में।
तो बाल्टिक सागर, इससे क्वेश्चन भी है, बाल्टिक देश कौन कौन है आपके सेट में है? स्वेज नहर और स्वेज नहर भूनागर से इसको जोड़ता है, इसमें तो कुछ है नहीं। लाल सागर या भूमध्य सागर, यही आपका स्वेज नहर है। स्वेज नहर है कहाँ? इजिप्ट मिस्र में है। इजिप्ट कहाँ है? अफ्रीका महादेश में है। ये तो है, देखिए इजिप्ट लिखा ही हुआ है। सू नहर किन किन झीलों को जोड़ता है? तो ये आप देखिए, सुपीरियर और ये यही है आपका, ये हुरन यही है, सुपीरियर झील यही है, समझ गए? तो इसे और भी एक क्वेश्चन है शायद, तो ये महान झील में 5 गो झील होता है, ऐसा है क्वेश्चन, नहीं तो देख लीजिए ना आगे आसान। सुपीरियर झील, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटारियो, ये ओंटारियो। तो ग्रेट लेक ऑफ यूएसए चाहे एन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का महान झील है, उसके अंतर्गत 5 झील आते हैं। तो इससे और भी क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन बताएंगे कौन कौन है। तो सुपीरियर झील, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटारियो। तो पूछ रहा है जो सू नहर किसको जोड़ता है? तो सू नहर सुपीरियर और हिरन के यही है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर तो एक ईरी और ओंटारियो को एक बेलेंड भी कहीं मिलेगा क्वेश्चन, तो ये जो है से बेलेंड नहर है, यहीं पे जोड़ लीजिए, मिलेगा या ना मिलेगा। यहाँ से जो आना होगा तो ही 2 गो आएगा। यहाँ पर है क्या? ये तो हुरन और ओंटारियो, ईरी और ओंटारियो रहता तो होता। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे समझ न लीजिए। पहला हो गया आपको सू नहर, किसको किसको जोड़ रहा है? सुपीरियर प्लस हुरन। यहीं से दूसरा क्वेश्चन को जान लीजिए, बेलेंड नहर। तो ये जो जोड़ता है ईरी प्लस, एक के साथ हम करिए दिए, क्या पढ़िएगा और कितना पढ़िएगा, परीक्षा के लिए बहुत है ये। हूवर बांध कोलोरेडो नदी पर है कहाँ? यूएसए कहिए या एन अमेरिका, पूछने पर निर्भर करेगा, ठीक है। और जो है ये कृत्रिम बांध है, प्राकृतिक नहीं है, ये भी लिख देते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। हडसन की खाड़ी है कहाँ? एन अमेरिका। एन अमेरिका तो हो गया महादेश, अब देश पूछेगा तो यूएसए। तो यह नहीं है, नील है, ये है, जम्बेजी तो चरबे की है, सब जो है से ट्रांसकाइनेडियन यही है, बैंकाबूर से यही है, ये देख लीजिए। यहाँ भी है, सेंट कहाँ पर गया? यही जो जॉन सी, यही है। यही है, देखिएगा। हाईवे किन नगरों को जोड़ता है? ट्रांस साइबेरियन भी एक आता है, तो अभी आपको तो क्वेश्चन ही था नहीं प्रीवियस में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को चलिए जमुना, ये गंगा को पद्मा कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है तिब्बत के कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील से चेमायुदुग नामक, तो उसको सांगपो कहा जाता है, ठीक है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती हैं तो उसको दियांग कहा जाता है। जब उसमें सहायक नदी उसकी लोहित मिलती है तो दोनों की संयुक्त जलधारा जो है सो
ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। और जब यही कहाँ पर पहुँचती है, बांग्लादेश में, तो जमुना। और गंगा नदी इधर से जब निकलती है तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से गंगोत्री, गोमुख के निकट गंगोत्री नामक हिमानी से होता है, जो अपने उद्गम क्षेत्र में गंगा न कहकर भागीरथी कहलाती है। जब देवप्रयाग में आकर वो अलकनंदा से मिलती है तो दोनों की संयुक्त जलधारा गंगा कहलाती है। जब यही बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है, समझे, तो दोनों ये क्या कहलाती है, पद्मा। आ ये क्या होता है, जमुना। समझ गए। आ यही जमुना या पद्मा यानी ब्रह्मपुत्रा या गंगा दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो लगभग 1,25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका अधिकतर हिस्सा जो है बांग्लादेश के यहाँ तो किया ही हुआ है, देख रहे हैं जमुना। इधर से कौन आया, पद्मा। समझ रहे हैं ना। सांगपो, तिब्बत में सांगपो जो है तिब्बती भाषा का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है पवित्र करना। लिख लिए, पवित्र करना। देख रहे हैं ध्यान, यही कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। इससे भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं इसका लोहित, तो यहाँ आके क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका ये, यहाँ हुआ ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा किससे हुआ, दिहांग। दिहांग प्लस लोहित, तो दोनों की जैसे अलकनंदा भागीरथी मिलके गंगा बना लेती है, वैसे ही दिहांग प्लस लोहित की संयुक्त जलधारा ब्रह्मपुत्रा कहलाती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। हो गया। और जब यही ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जाती है तो जमुना, आ यही गंगा जब जाती है तो पद्मा, आ यही दोनों मिलके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसमें डेल्टाई वन पाया जाता है, जिसकी एक प्रजाति है सुंदरी वन। तो इसकी अधिकता के कारण इसे सुंदरी वन या सुंदर वन कहा जाता है। इसको मैनग्रोव, गरान वन भी कहा जाता है, डेल्टाई वन भी कहा जाता है वगैरह। कितना इसका क्या महत्व है, वो तो इरावदी नदी कुछ नहीं है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत और श्रीलंका के तो एक शायद एक जगह हुआ है पाक जल संधि, ये तो है आपका पाक स्टेट ही है, पाक स्टेट है, गल्फ ऑफ मन्नार है, किसे लिखा हुआ यहाँ गल्फ ऑफ, ठीक है। तो ये तो है, ये है आपका। और वही एक जगह तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो दूसरा ये तो राजनैतिक है, मन्नार की खाड़ी। और जो पीछे का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बैंक में दे दिया है, एक ही क्वेश्चन को कई बार, तो भरपूर तो हम कोशिश किए हैं छांटने का, जो एक ही क्वेश्चन बार बार करें, कहीं कहीं रह गया है तो अपना देख लीजिएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। सब क्रीम क्वेश्चन जो आपकी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी वो सब किए हैं, जनरल क्वेश्चन जो सब है तो वो सब थोड़ी हम, उसमें आपको क्या ज़रूरत है। एशिया का विशाल निम्नलिखित किस देश में नहीं बहती है, ठीक है, तो 6 देश में बहती है,
मलेशिया में नहीं बहती है। तो देखिए कि कौन कौन देश है, से सब लिखा। चीन में बहती है, कम्बोडिया लाओस में बनती है, वियतनाम और थाईलैंड सब में बहती, चाइना ये। तो ये एशिया का मेकांग जो है 6 देशों से होकर, याद रखिएगा, बहती है। तो कौन कौन है ये दिया हुआ है। और किससे नहीं बहती है, तो मलेशिया से। जो पूछेगा 6 कौन कौन, तो वो सब ऐसा उतना करेगा नहीं। वह जल राशि जो स्पेन और फ्रांस के तटीय क्षेत्र को, देखिए बिस्के की खाड़ी, यही तो है, यही फ्रांस है, ये स्पेन है, ये बिस्के की खाड़ी है, ठीक है ना। एक चीज़ और सीख लीजिए, यहाँ से यहाँ जाइएगा तो फ्रांस जो है यहीं से जो है से ग्रीनविच रेखा गुजरता है, समझ गए, 0 डिग्री देशांतर। जो कहते हैं ना फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये थोड़ा और इधर होना चाहिए, यहाँ से गुजरता है, लंदन यहाँ है, थोड़ा और इधर है। तो ग्रीनविच रेखा यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं, और ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच एटलस में देख लीजिएगा चाहे मोबाइल में, 0 डिग्री देशांतर। किस किस महादेश से, तो यूरोप और अफ्रीका से। तो यहाँ तक यूरोप है, तो यूरोप के कौन सा देश, यूरोप के क्वेश्चन बना देते हैं। ब्रिटेन, क्या पूछेगा, ब्रिटेन। दूसरा फ्रांस, और तीसरा स्पेन। तो इसके केवल लंदन से गुजरती है, ख्याल रखिएगा। सब क्वेश्चन कर दिए हैं। राजधानी शहर जो है फ्रांस के राजधानी पेरिस है, यहाँ से नहीं गुजरती, अच्छा से देख लीजिएगा। स्पेन के राजधानी माड्रिड है, इससे नहीं गुजरती है। सारा यहाँ से क्वेश्चन कर दिए। ये तो जो आपका सामने है बिस्के की खाड़ी, फ्रांस और स्पेन को अलग करती है। दोनों यूरोपीय कंटिनेंट का देश है। उत्तरी अमेरिका का बृहत झील, कितनी झीलों को, 5। ये तो अभी चर्चा किए हैं। कौन कौन, सुपीरियर ये तो है ही। तो इसमें एक मॉडल जो आता है कि बृहत झील, ग्रेट लेक जो अंतर्गत 5 झील, तो ये तो अपने आप में क्वेश्चन है। वो 5 झील कौन है, तो सुपीरियर झील, मिशिगन, हुरन, ईरी और ओंटारियो। हो गया। तो एक तो ये भी अपने आप से पूछो कौन है, नहीं, लेकिन इसका कहीं कहीं क्रम पूछता है। तो यहाँ क्रम में देखिएगा, इन 5 झीलों का पश्चिम से याद कर लीजिएगा कि ओर का क्रम इस प्रकार है। देख लिए, इसीलिए तो डाल दिए। तो सबसे पहले क्या होगा, सुपीरियर, उसके बाद क्या है, मिशिगन, ये कई जगह आ चुका है। इसके बाद क्या है, हुरन, इसके बाद क्या है, ईरी, और उसके बाद क्या है, ओंटारियो। समझ गए। अब इसमें कहीं से ले लेगा, सुपीरियर से आप गए, यहीं से ले लिया या इधर से ले लिया। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके से जो अगला क्वेश्चन होता है इस पर जोड़ दिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच। ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आप समझते हैं 1939 से 45 तक चला था। हो गया, उसी के दौरान ही खींचा गया था HPG जो है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें। क्वांटो का मैदान जापान के किस, होन्शु, देखिए यहाँ यही
जापान की राजधानी जो है ये सबसे पहले जो है होकेडू है, ये होन्शु है, शिकेकू है, ये देख लीजिएगा, इसे कई क्वेश्चन आता है। तो ये सबसे बड़ा द्वीप है, ख्याल रखिएगा। क्वांटो का मैदान तो ये पर लिखा ही हुआ है, इसी पर फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है इसी पर ये निकलता है। जापान के राजधानी टोक्यो जो है से इसी पर है, इसी पर जो आप देखे होंगे यहीं पर लिख देते हैं 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जो बमबारी किया गया था, क्या हिरोशिमा का नाम सुने हैं? तो ये हिरोशिमा इसी पर है, समझ गए, यूरेनियम वाला बम गिराया गया था, और तो कुछ नहीं है। होकेडू और होन्शु के बीच में एक और चीज हम जोड़ देते हैं यहाँ, देखिए सुगारू जल संधि, ये तो सब पढ़ाएंगे हम आगे, ये तो अभी आप लोग को जिसका रेगुलर बैच उसमें तो सब पढ़ाएंगे। एटलस 2-2.5 महीना पढ़ाएंगे, जिसको मैप आप बोलते हैं, ऐसे 3 महीना ज्योग्राफी है। वर्तमान में कितने देशों के ये ऐसे तो 2 और भी है, लेकिन रहने दीजिए। तो इसमें क्या बोले, स्थलुद का आप समझबे करते हैं। उत्तरी अमेरिका में कोई है नहीं, दक्षिण अमेरिका में 2 ही गो है, सबसे ज़्यादा जो है से यूरोप में है। तो ये सब तो जब महादेश पढ़ाएंगे तो इसमें ये करेंगे। किस देश में सर्वाधिक, ये जो है फ्रांस में 12 है, यूएस और रसिया में जो है से 11 है, हो गया। हमारे भारत में केवल 1 है, इंडिया में केवल 1, वो है क्या, यही ना है आपका, जिसको आप IST कहते हैं। किसके साथ लटाविया की सीमा नहीं लगती है? केनिया, ये तो अफ्रीकी देश है। अफ्रीकन कंट्री है ना, अफ्रीकन कंट्री जाइए, केनिया, ठीक है। तो ये देखिए क्या पूछ रहा है, ये सब जो है बाल्टिक देश है, ये ख्याल रखिएगा, समझे। तो इसे यहाँ पर देख लीजिए, एक और भी यहीं पर लिख देते हैं, ये तो आंसर आपका हो गया, लिथुआनिया लटाविया। तब बाल्टिक देश पूछेगा, तब बाल्टिक से देश में देखिए लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया, ठीक है ना, लिथुआनिया, लटाविया। तो 1 से 1 क्वेश्चन है, सो निम्नलिखित में से कौन जो है बाल्टिक देश है, मैंने बाल्टिक सागर के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए बाल्टिक सी के देश, तो कौन कौन यहाँ सामने है, लिथुआनिया, दूसरा कौन है, लटाविया, इसका दूसरा क्वेश्चन हम बता दिए, और तीसरा है एस्टोनिया, ठीक है। तब बाल्टिक देश यही है, और पूछ रहा है कि लटाविया के साथ किसकी सीमा नहीं लग रही है। तो ऑप्शन में रूस से तो लगिए रहा है, एस्टोनिया के लगिए रहा है, लिथुआनिया के लगिए रहा है, ये क्या है, तो यूरोपीय है, समझ रहे हैं ना। अफ्रीका जो है से इधर है, तो उससे केनिया जो है से लिख दिए हैं, अफ्रीकन कंट्री है, यानी अफ्रीकी महादेश का है। तो अफ्रीका महादेश से यूरोप का खाली लगता है, स्पेन और मोरक्को। डेटम रेखा, ये तो पढ़ने, समुद्र तल से क्षैतिज या ऊंचाई ऐसे मापना हो या ऐसे मापना, यही डेटम रेखा है। ये तो रटने का चीज़ है, पढ़ाने का चीज़ है, लेकिन यहाँ
क्वेश्चन के हिसाब से यही है आपका। कोपेनहेगन किस देश की? तो डेनमार्क है, यूरोप का देश है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा एक ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसी पर डेनमार्क के अधीन है। क्वेश्चन वहाँ आएगा तो डेनमार्क आया ही था बीपीएससी, जे ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ, समझ रहे हैं ना। तो इंग्लिश के हिसाब से तो पार्ट जो है सो क्या है, उत्तरी अमेरिका के, लेकिन अंडर द सुजरेनिटी ऑफ पार्टिकुलरली डेनमार्क। तो भौगोलिक रूप से जो तो हम भाषा में पढ़ाते हैं तो लिखा देते हैं कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा जो है आइलैंड है, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का वो भाग है, लेकिन राजनैतिक आधिपत्य जो है से उसमें पर डेनमार्क का है। तो बड़ा हिंदी के हिसाब से था वो कुछ और ऑप्शन, अंग्रेजी के हिसाब से पार्ट ऑफ तो उत्तरी अमेरिका का है वो, समझ रहे हैं ना। लेकिन ब्रैकेट में देखिएगा डेनमार्क लिखा हुआ, तो उसका पराधिपत्य जो है से डेनमार्क का है। तो डेनमार्क जो है से क्या है, यूरोपीय कंटिनेंट का देश है, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। अक्रा जो है ये देखिए, यहाँ पर देखिए, अब यही जो है से आपका कहाँ गया, हाँ यही देख लीजिए, यही। तो इससे क्या क्या आपको सीखना है, जैसे अभी बोले थे ना कि क्या हम सिखाने, आंसर तो आपका ये हो गया। तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, देखिए 0 डिग्री देशांतर मतलब ग्रीनविच रेखा हो गया। तो किस किस महादेश से, तो एक जो हो गया आपका यूरोप और दूसरा हो गया, ये सारा क्वेश्चन बता रहे हैं किस किस महादेश से ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। तो यूरोप से, अफ्रीका से, तो यूरोप के अभी लिखाए थे ना, कहाँ से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्पेन से। लेकिन ब्रिटेन शहर देखिएगा तो केवल लंदन से हो गया। अफ्रीका महादेश के अल्जीरिया, बर्किना फासो, कुछ और हमको बताना है, माली ये दिख रहा है, तथा घाना हो गया। तो देश तो तीनों है, लेकिन ब्रिटेन की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्पेन की राजधानी माड्रिड। तो देश से तो गुजरता है, लेकिन किस शहर से गुजरता है, तो यूरोप का केवल लंदन से गुजरता है, पेरिस और माड्रिड से नहीं। ठीक उसी प्रकार से अफ्रीकी महादेश के देश अल्जीरिया, बर्किना फासो, माली, घाना से गुजरता है, लेकिन सब की जो राजधानी है उसमें केवल जो है से घाना की राजधानी बताने का मेरा ये उद्देश्य, आप पूछ ही रहा है, समझे। अक्कारा किसकी राजधानी है तो आप रट लेते हैं, लेकिन अफ्रीकी महादेश के 4 देशों से गुजरती है, जिसमें घाना की राजधानी जो अक्कारा है उससे केवल ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। ये थोड़ा अटपटंग है, लेकिन कर दिए हैं, समझे। किस किस महादेश से, तो यूरोप, अफ्रीका से। यूरोप के कौन देश से, तो ये से। उस देश के शहर से कौन, था केवल लंदन से। उस देश से कौन, तो उसके शहर केवल अक्कारा से। जहाँ का क्वेश्चन है सारा कुछ, जितना हमको बुद्धि विवेक है और आप लोग और कुछ जानते हो वो अलग बात है, उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी देखिए, ये तो थोड़ा क्वेश्चन सेटर जो है से आपको गलत किए हुए है, लेकिन उसका क्या सेंस है देखिए। यहाँ पर हम कुछ और बता देते हैं, समझे ना। केप टाउन और प्रिटोरिया, इसमें जो होना चाहिए 2, समझे। दोनों एक से अधिक होना था, 2 तो है नहीं। तो ये जो है से ऐसे हम कर देते हैं, देख लीजिए,
दक्षिण अफ्रीका के, इसमें क्या क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन तो ओरिजिनल हो रहा था, गाइड में प्रीवियस छापने वाले बहुत तरह के लोग रहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, दक्षिण की 3 राजधानियां हैं। ये हम किसको पूछ रहे हैं तो लिखा नहीं हुआ है। केप टाउन भी है, ब्लूमफोंटेन भी है। तो देखिए यहाँ केप टाउन भी है, यहाँ देखिए प्रिटोरिया भी राजधानी है और ब्लूमफोंटेन भी है, समझ गए। तो यहाँ केप टाउन जो है से विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव, वहाँ हम अलग लिख देंगे। ये जो है एक्सिक्यूटिव, ये जो है से जुडिशियरी है। उसके हिसाब से देख रहे हैं, दक्षिण में तो ये भी राजधानी है, तो एक न होना चाहिए। ये लिखता है जो केप टाउन जो है से, तब बोलता है जो विधायी राजधानी तब होता, तो तीनों राजधानी है। तो यहाँ पर कौन हो गया, प्रिटोरिया, प्रिटोरिया, दूसरा कौन है, केप टाउन, केप टाउन, और तीसरा जो है ब्लू फोंटेन। तो ये केप टाउन जो है विधायी, वहाँ तो लिखिए दिए हैं। ये जो है अथी कार्यकारी, एक्सिक्यूटिव वैसे लिखे ना। ये जो है से जुड़िए न्यायिक, सारा स्पष्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन चाहे जो पूछे, उस हमारा काम नहीं है, पूछने वाला कोई और है। मेरा जो गुत्थी आपका सुलझा देना काम है। पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर हो गया। पाकिस्तान जब 1947 में ये POK के जो देख रहे हैं, POK इसका क्षेत्रफल है 78,111 वर्ग किलोमीटर। तो यह 15 अगस्त 1947 को तो POK को पाकिस्तान जो है से 2 हिस्सा में बांट दिया। ये जो हिस्सा है इसको गिलगिट बलिस्तान कर दिया, और दूसरा जो हिस्सा है उसको कर दिया, ये क्या बोलते हैं, ओहो क्या पूछ रहा है, ये कश्मीर वाला हिस्सा को कर दिया वो आज़ाद कश्मीर हो गया। तो गिलगिट बलिस्तान वाला जो था सो वो अभी लद्दाख का क्षेत्र है। आज़ाद कश्मीर जो है से जम्मू एंड कश्मीर है, समझ गए। तो ये जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये है आपका आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के ये हिस्सा है जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, समझ गए होंगे। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें श्री हरि सिंह क्या थे, वो सब तो इतिहास का चीज़ है। ज्योग्राफियों में जब आता है तो इतना कम समय थोड़ी, लेकिन जितना टॉलरेबल हम कर रहे हैं। तो ये हरि सिंह भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे, नहीं मिलना चाह रहे थे, नहीं मिले तो घुसपैठ करा दिया। तो ये छटपटाने लगे, तो नेहरू को फ़ोन किए, मैंने नेहरू मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब तक ये समझौता होता है, नेहरू पंडित नेहरू यही देते हैं प्रस्ताव, तो क्या मैं आपकी सहायता करूं, तो क्या भारत में मिल जाएंगे, तो हम ही भरे तब तक ये हिस्सा पर कुछ कर। तो वही POK पाक अधिकृत POK कहलाया, जिसका ये हिस्सा जो है से इतना वर्ग किलोमीटर ये भी है, ये आगे चर्चा करेंगे हम। तो जब वो हिस्सा उसको मिल गया तो उस POK के इस क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जो वर्तमान में लद्दाख है, ज़्यादा क्षेत्र है, उसको गिलगिट बलिस्तान कहा,
और ये कश्मीर वाले हिस्सा है उसको आज़ाद कश्मीर कहा, और इसकी राजधानी जो आज़ाद कश्मीर जो जिसका मुजफ्फराबाद है वो कश्मीर वाला हिस्सा में यहीं पर है। और ये आज़ाद कश्मीर यहाँ तक है, ये POK है। और क्या बोला जाए, वह प्रदेश जो कृषि फल के लिए भूमध्य सागरीय कृषि फल के लिए रहे, तो उससे ज़्यादा और भी लिख लीजिए सिट्रस फ्रूट, जिसको नींबू वाला खट्टा फल जिसको कहते हैं, इसका दूसरा रूप रहेगा तो यही रहेगा भूमध्य सागरीय सी या जोड़। ऑस्ट्रेलिया का प्रवाल भित्ति ग्रेट किस तट पर है, तो उत्तर नहीं बल्कि उत्तर पूरब, ये ख्याल रखिएगा। यही है ग्रेट बैरियर रीफ और यही है, समझे, लगभग 2000 किलोमीटर में फैला हुआ है यही ग्रेट बैरियर। ऑस्ट्रेलिया को विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में लाने में अनेक सारे कारक है, जिसमें एक कारक ये भी है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ, क्योंकि इसके विश्व के लगभग हर कोने से पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, जिस कारण इसका GDP बढ़ जाता है। संसाधन संपन्न है, जनसंख्या कम है, ये विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता है ऑस्ट्रेलिया, समझ गए। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसमें है तो ओशनिया, लेकिन सबसे बड़ा है, जिस कारण इसका नाम ऑस्ट्रेलिया पर ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रख दिया गया है। और क्या, और तो ऑस्ट्रेलिया का ये नहीं है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट है, बैरियर मतलब बाधा का, रीफ मतलब क्या होता है, लिखा ही हुआ है। तो यह परवाल से बना हुआ है, परवाल पर तो एक दिन चर्चा कर ही चुके हैं। कोरल, परवाल सिलेंट्रेटा फाइलम का समुद्री सूक्ष्म जीव होता है, जिसका शरीर कड़े आवरण से ढका होता है, जिसका आरंभिक अवस्था पॉलिप कहलाता है, अपना वृद्धि और विकास अपने पूर्वजों के मृतक शरीर पर करता है, यही है। सुएज नहर खुलने से, यही है, सुएज नहर खुल गया। सुएज नहर है कहाँ, मिस्र में, लंदन और चेन्नई के बीच में सुएज नहर जो है से खुलने से दोस्तों समुद्री यात्रा में मार्ग छोटा हो गया है। लंदन और चेन्नई के बीच में कुछ नहीं है रटने। जिब्राल्टर जल संधि अंतिम है, 2 महादेशों को जोड़ती है, तो ये है यूरोप हो गया। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी, कुंजी मतलब होता है कि भी कहा जाता है, यही आपका कहाँ गया, किंगडम यूनाइटेड करें स्पेन, यही है जिब्राल्टर जल संधि, यही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको कर देते हैं यूरोप का जो है ये देखिएगा, ये स्पेन है, हो गया। अफ्रीका का मोरक्को है, हो गया। तो किन 2 महादेशों को जोड़ता है, तो यूरोप और अफ्रीका। तो यूरोप का कौन है, स्पेन, और अफ्रीका का मोरक्को। क्यों इसको भूमध्य सागर का कुंजी कहता है, तो इसमें अफ्रीका जो है, यहाँ देखिए यूरोप जो है से की का काम करता है, मतलब कुंजी, हो गया। और अफ्रीका जो है से ताला है, ताला मतलब लॉक। तो संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो अफ्रीका जो है महादेश, ये जो है से संसाधन संपन्न है, संसाधन संपन्न है, लेकिन इसके पास संसाधन नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है, ज्ञान है, नॉलेज है। तो क्या है, तो आपके पास कहीं पर घर में पूरा भंडार है और उसमें ताला लगा, खोलना जानबे नहीं करते, तो कोई खोलेगा तब ना। और उदाहरण संपन्न जो है, उदाहरण भारत में देखिए ना, झारखंड जो है संसाधन से संपन्न है, लेकिन उसके लोग का क्या है, एक तो
जब से झारखंड बना है तो राजनीतिक थोड़ा हो जाएगा, तभी भी होता है कि झारखंड का विकास हो रहा है लेकिन झारखंड के लोगों का नहीं हो रहा है। झारखंड के लोगों का तात्पर्य क्या है, जनजातीय समाज का नहीं हो रहा है। झारखंड में नॉन ट्राइबल सोसाइटी के लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो संसाधन तो उसके पास है, लेकिन संसाधन का दोहन करना, एक्सप्लॉयटेशन करना वो नहीं जानता है। तो इसीलिए कहता है कि जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि कुंजी है तो कोई ना कहीं ताला होगा। तो 2 महादेश है जिसमें यूरोप एक्ट एज ए की माने कुंजी का काम करता है, और अफ्रीका एक्ट एज ए लॉक, ताला, ठीक है ना। तो ताला को खोलता है तभी कुछ होता है। तो संसाधन आपके पास था, लेकिन संसाधन का दोहन करना, एक्सप्लॉयटर उपयोग करना नहीं जानते थे। और 2 महादेशों को जोड़ता है, महादेशों नहीं देशों को जोड़ता है, देश भी लिख दिए, है ना। बस थैंक यू। ऐसे ही आपका ज्योग्राफी का वर्ल्ड का तीनों जो हो गया है, 3 सेट है, अंतिम थाई कर दिए हैं। भारत के भूगोल का 1 सेट हो गया है, कल ही आपको भारत का आपको मिल जाएगा। इसके बाद में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, चाहे जो होगा, जितना इस समय तक है हम करेंगे। और कल से जो लोग जुड़ना चाहेंगे, एक दिन थोड़ा पता है लेकिन थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था ऐप में भी, और थोड़ा बिजली का भी समस्या हो, कल डिस्टर्ब हो गए हम लोग दिन भर। तो कल से 4 बजे से ज्योग्राफी शुरू होगा, 1 घंटा 1.25 घंटा, ऐसा कुछ घंटा देख के हम कभी ना पढ़ाए हैं, 1 घंटा से ऊपर भी चले। कल वो सिलेबस कहें, इंट्रोडक्शन कहें, चाहे मेरे भाषा में फ्रेमवर्क कहें, कल से शुरू हो रहा है। जो लोग आप लोग जुड़ना चाहिएगा जुड़ जाइएगा। फी सब है ऐप पर, टोटल जीएस करके ऐप है, उस पर आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आपको केवल ज्योग्राफी पढ़ना है तो इसका मात्र 3 महीना से ज़्यादा कोर्स मान 199 रखे हैं। आप जुड़िए, देखिए, ये सब जो करना है करिए। ये तो दरोगा के लिए स्पेशल चल रहा है। जो लोग अभ्यर्थी है अब इसी को देख के जाइए, और जो कहीं से आप पढ़ते हैं, पढ़े हुए हैं, बना रहे, उस पर कोई मेरा कुछ कहना नहीं, आप करते रहिए। जो आपको लगे कि नहीं सर का थोड़ा भी एक नज़र देख लेना है, तो इस सब को आप रेगुलर तेज़ी से ही देख लीजिएगा, तो आपको कितना समझे हुए हैं तब, और न समझे रहिएगा तो आपके लिए बिल्कुल ही लगेगा। ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट, 1 पार्ट हो गया है, 2 पार्ट भारत का भूगोल है, वो कल हो जाएगा। परसों से इतिहास चलेगा, शायद पॉलिटी चले, या फिर साइंस में कुछ बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है वो चलेगा। ऐसे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाहे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।